नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आप सभी के मैसेज भी आ रहे थे कि सर कुछ पुराने पेपर कराइए। पुराने पेपर ही क्यों करवाएं? अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ उसका पेपर देखिए। ये पेपर है साथियों आपके कनिष्ठ अभियंता, मतलब जो जैन के अंदर हुआ था ना अभी, सिविल डिग्रीधारी, वो पेपर हुआ था आपके 18/5/2022 को, मतलब पिछले ही महीने में हुआ था। ठीक है, आज से 20 दिन पहले, 20-25 दिन मान लीजिए। उसके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं अपनी तैयारी को और मजबूत करना है तो पुराने पेपर सोल्व कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए। और सबसे पहले आप जरूर खुद कमेंट करिएगा ताकि आपका स्वयं आंकलन हो सके कि कौन सा राइट है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए। आज के हमारे सेशन का इस पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, दिख जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। इस पेपर में पहला क्वेश्चन राजस्थान जीके का ये रहा। टोटल 40 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के, और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब एक तरफ प्राचीन स्थल हैं और एक तरफ उत्खननकर्ताओं के नाम हैं, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको भी पता है। पहला देखिए, बेराठ दयाराम शाहनी संबंध है। आहड़ एसपी जैन जी नहीं। कालीबंगा अमलानंद घोष बिल्कुल सही है। बागोर वीएन मिश्र सही है। जो असंगत है वो है आहड़। आहड़ के उत्खनन का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया, और उत्खनन का कार्य आरसी अग्रवाल व एच डी सांखलिया द्वारा किया गया, और उन तीनों ही व्यक्तियों के नाम यहाँ नहीं हैं। असंगत है आपके आहड़। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में सुरक्षित या फिर रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? सुरक्षित या वनों का प्रतिशत पूछा, डायरेक्ट रक्षित। आपने वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण पढ़ा होगा 3 प्रकार से, आरक्षित, सुरक्षित और अवगीकृत। उसमें पूछ रहा है सुरक्षित, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 56.43 याद रखिएगा, 56.43। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला, कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? ये पूछ रहा है, नहीं है। भोराट, लसाड़िया, मुकुंदरा की पहाड़ियां या गिरवा। आप कहेंगे सर इसमें जो मुकुंदरा की पहाड़ियां है ना, ये कोटा और झालावाड़ के अंदर है, जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, ना कि अरावली का। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक तरफ तो आपके पर्यटन स्थल दे रखे हैं और सामने जिले पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। 3 चीजें पकड़िए। पर्यटन स्थल कौन सा जिला नहीं है? फूल सागर बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए भी बूंदी में है। पांडुपोल बिल्कुल अलवर के अंदर है। ये जो किराड़ू मंदिर है ये झालावाड़ में नहीं है, ये बाड़मेर में है। और इसे तो आपके राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा 12 है, उसे ही हाड़ौती का खजुराहो बोलते हैं। मेवाड़ का खजुराहो है आपके जगत अंबिका मंदिर, और वागड़ का खजुराहो अर्थूर्णा मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह आपके असंगत है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से एक तरफ संस्था है, एक तरफ स्थापना वर्ष है, पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। देखिए ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला है नरेंद्र मंडल 1921, बिल्कुल सही है, महाराजा गंगा सिंह द्वारा। इसके प्रथम चांसलर बने थे, ये याद रखिएगा, गंगा सिंह, ये भी पूछ रखा है। राजस्थान सेवा संघ 1919, बिल्कुल सही है, वर्धा महाराष्ट्र में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बिल्कुल सही है, 1927, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो असंगत है वो है मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसका गठन सर्वप्रथम 1918 के अंदर चांदमल सुराणा द्वारा किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 243 एफ में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 243 एफ में क्या वर्णित है? तो इसका आंसर है डी। नगर पालिका जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो शर्तें हैं, वो आपके अनुच्छेद 243 एफ में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपका फेवरेट क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का
वेलोर कहा जाता है? तो आप जानते हैं भैंसरोडगढ़, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया, ये भी आप जानते हैं। अब हो सकता है यहाँ वेलोर है तो आपके जिब्राल्टर पूछ ले, तारागढ़ वाला है जी अजमेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। 8 तो मतलब आप रट्टी लीजिए कि 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई, तो याद रखिए 269,028.16 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर सड़कों की कुल लंबाई। नए डाटाज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? सॉरी, सम्मिलित है, नहीं क्या, सम्मिलित है भाई, ठीक है ना, सम्मिलित है पूछ रहा है। तो जयपुर, दौसा और अजमेर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आते हैं अर्ध शुष्क में है, पहला ऑप्शन अर्ध शुष्क और की है, बी इज करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, और यदि आपको ये नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल इजी सा है ये कृषि जलवायु प्रदेश, एक डायग्राम बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको आ रहा है तो ठीक है, वरना कमेंट के अंदर बता देना, हम आपको करवा देंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके 74वां संविधान संशोधन कब अस्तित्व में आया? याद रखिए 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 के दिन ये 74वां संविधान संशोधन आपके अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बूंदी की जो कजली तीज है वो कब मनाई जाती है? तो बूंदी की कजली तीज मतलब बूंदी की बूढ़ी तीज, वही तो है, और ये आपके मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या कह रहा है कि दुगारी किले की चित्रकला। अब दुगारी किला है कहां पर? याद रखिएगा बूंदी में, तो सिंपल सी बात है, चित्रकला भी किस कहां की होगी? बूंदी शैली से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदी? आहू आते ही दिमाग में कालीसिंध आई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि आहू और कालीसिंध के संगम पर हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है गागरोन, झालावाड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या है कि भेड़ की जो खेरी नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? भेड़ की खेरी नस्ल, तो याद रखिएगा जोधपुर, नागौर और पाली के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर पाई जाती है भेड़ की खेरी नस्ल। बाकी भेड़ अनुसंधान केंद्र वेरी इंपॉर्टेंट है अविकानगर टोंक, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, एक तरफ लोक देवी दे दी और एक तरफ प्रमुख मंदिर, और पूछ लिया असंगत कौन सा है? ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है और पीठ का ही श्रृंगार होता है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर, बिल्कुल सही है, नारायणी माता यानी कि शैन यानी कि नाई समाज की कुलदेवी है। आवरी माता अशावरा चित्तौड़गढ़, बिल्कुल हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जहां पर लकवे का इलाज होता है, और राजस्थान में लकवे का इलाज दो जगह है, एक तो आपके नागौर जिले के कुचेरा के पास में है बुट्टाटी चतुर्दास जी महाराज की धाम, और एक है आपके आवरी माता जहां पर फेरी देने से लकवा सही होता है। और एक जिलानी माता, ये जिलानी माता जसोल में नहीं है, जिलानी माता अलवर जिले में है, जिन्होंने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से बचाया था, रक्षा की थी उनकी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप स्वयं पढ़िए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? लेकिन जब ऑप्शन देखते हैं तो तिमणिया, मादलिया, ओगनिया और टेवटा, ये सारे गले में ही पहने जाते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द ऐसा है जो मारवाड़ी है और वो है टेवटा। आभूषण में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। अब या तो हो सकता है कि इसका एग्जामिनर ऑप्शन सी ही मानेगा, और या फिर इसको डिलीट कर देगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं चारों ही गले में पहने जाते हैं। ठीक है, बाकी हर पेपर में एक दो क्वेश्चन तो ऐसा आता ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोरावा लोकगीत का संबंध है जैसलमेर से, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जोरावा गाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने,
क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 पर अवस्थित नहीं है? NH8 पर जो नहीं है वो है आपकी डी, पाली। कौन सा है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पाली। ये थोड़े NS देख लेना भाई, NS से थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध जो आपके टोंक जिले के अंदर है, बनास नदी पर, और इसकी जो परियोजना है बिशलपुर परियोजना राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जयपुर, अजमेर और टोंक को जलापूर्ति होती है। अब इसके अंदर पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी है? याद रखिएगा सी, ब्राह्मणी व बनास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 20, ये तो आपके लिए चिंटू क्वेश्चन है भाई। क्या पूछ रहा है कि सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां, गिरवा उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां, भोराट तो आप स्वयं जानते हैं, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य का भाग। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, भाकर। और थली क्या है? तो मरुस्थल का ऊपरी भाग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखिए, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? पृथ्वीराज तृतीय। थोड़ा पृथ्वीराज को देख लेना, क्या पता करंट का विषय है तो कोई क्वेश्चन उठाकर पूछ ले आपके भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा के प्रधान की गारंटी जो अधिनियम है किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? तो 14 नवंबर 2011। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक द्वारा की गई? अब अल्बर्ट आए, अल्बर्ट कब आए? सवाई राम सिंह सेकंड के समय। ठीक है, रामनिवास बाग भी इन्होंने बनाया, इनके समय में ही सर्वप्रथम जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार या जिला सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए AW बिल्कुल कोटा है, यदि आप कोपेन की तो ऐसे लोकेशन ही याद कर लीजिए। ये है BWHW, ये है BSHW, ये CWG और ये रहा AW। तो AW सही है, BSHW जयपुर बिल्कुल ये भी सही है, CWG ये CDW अलवर में सही है, BWHW गंगानगर में नहीं है, गंगानगर में BSHW है। ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 52वां? देश का कौन सा बना? ये 52 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके भी आने की संभावना। रामगढ़, विषधारी, बूंदी, 4 हैं आप सभी जानते हैं। पहला रणथंबोर है 1973, दूसरा है आपके सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर के अंदर 1978 व 79, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2013 और चौथा आपके 2022 के अंदर रामगढ़, विषधारी, बूंदी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? अमेरिकन कपास होती है गंगानगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? अब संत दादू के जो सत्संग स्थल हैं वो अलग दरीबा कहलाते हैं। और संत दादू आप सब जानते हैं, संत जो दादू है राजस्थान के कबीर हैं, इनका जन्म 1544 में हुआ। 1544 में 3 घटनाएं हुई, मतलब उस रात 3 घटनाएं हुई। कौन कौन सी? 1544 में दादू दयाल का जन्म, 1544 के अंदर कल्लाजी राठौड़ का जन्म और 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, चीकनी कोतली है। अब ये हम ग्रामीण क्षेत्र वाले जानते हैं अच्छे से कि चीकनी कोतली क्या है। ये एक विवाह की रस्म है, ये क्या है? विवाह की रस्म है। 29 नंबर क्वेश्चन, हूं गोरी किण पीवरी, हूं गोरी किण पीवरी किसकी रचना है? कितनी प्यारी रचना है, यादवेंद्र शर्मा चंद की है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। बाकी विजयदान देता की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है पता आपको? वो है आपके बातारी फुलवारी, याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे। हाँ, चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है वो किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? एक उत्तर से दक्षिण गलियारा है और एक पश्चिम से
आपके पूर्व से पश्चिम गलियारा किस जिले से नहीं गुजरता है? देखिए, भीलवाड़ा से गुजरता है, शिरोई कोटा शामिल है, झालावाड़ शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ये लीजिए। ये आपके एक और यहीं से हो गया, संदादू से ही क्वेश्चन हो गया। सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544, 1544 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। ये थोड़े पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि आपके सिलेबस में पॉलिटी है तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? पहला क्या है कि राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के साथ विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता, बिल्कुल सही है। ये धन विधेयक राष्ट्रपति के पास में भी होता है और हमारे राज्य में राज्यपाल के पास में। ये मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, सही बात है। 14 दिन पश्चात श्वेत पारित हो जाता है। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है? जी नहीं, ऐसे कैसे पेश कर सकता है? विधानसभा का कोई भी सदस्य ऐसे पेश नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, डुंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? डुंडलोद आप जानते होंगे, वर्तमान में वहां पर गद्दों का अभियान प्रस्तावित है, और वैसे ये हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। हवेलियों व परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए डुंडलोद। डुंडलोद कहां पर है? झुंझुनू में। 34 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये एक बार फिर भाई आपके पॉलिटी आई। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु घटित समिति का सदस्य नहीं होता है? यही सबसे ज्यादा है पेपर में। मुख्यमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किए कैबिनेट मंत्री होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। न्यायाधीश क्यों होगा? ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 35। ये देखिए, खनिज से क्वेश्चन आया है। चंदेरिया जो शीशा जस्ता प्लांट लगा हुआ है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। चंदेरिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरिएशन ने, जॉर्ज इब्राहिम गिरिएशन, भिल्ली बोली नहीं आएगा तो राजस्थानी भाषा जरूर आएगा, याद रख लेगा। भिल्ली बोली की संज्ञा किसे दी गई है? वागड़ी को। किसकी? वागड़ी को, याद रखिए। इस पर गुजराती भाषा का भी प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 37, सुधा प्रबंध किसने लिखी? मतलब कुंभा के सारे ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। संगीत राज जो 5 भागों में है, संगीत सुधा, शूड प्रबंध, और इसके अलावा भी कामराज रतिसार, चाहे वो गीत गोविंद पर लिखी हुई टीका हो जिसका नाम है रसिक प्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कुंभा। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर, दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है किसने लिखी थी? दुविधा नामक जो कहानी है वो लिखी थी विजयदान देता, बातारी फुलवारी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये क्लियर है ना दुविधा वाला? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मूलतः था, पहले ये संस्कृत कॉलेज थी जिसका निर्माण विग्रह चतुर द्वारा करवाया गया, और अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण आपके करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो आपके राजस्थान की पहली मस्जिद है, और यहाँ पर आपके उर्स भरता है, याद रखिएगा, पंजाब शाह का। वैसे यहाँ पर 16 खंभे हैं, 16 खंभों का मेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1.16। क्लियर? ये थे साथियों 40 ही क्वेश्चन आए थे इस पेपर के अंदर, और वो हमने सोल्व किए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने देखा होगा। आप भी यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे पुराने पेपर जरूर सोल्व करिएगा। ये तो आपको एक पेपर करवाया, ऐसे कम से कम 7-8 पेपर हुए थे अभी हाल ही में, उन सभी को लेकर हम आपके सामने सॉल्यूशन रखेंगे। ठीक है, ये था आज के आपके जैन की आंसर की। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।